सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, ठीक है। कितना चांस है कोई चीज करने में, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि सारा क्वेश्चन तुम लोग इसमें कर पाओगे, ठीक है। इतना कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, सिर्फ एक शॉर्टकट वे में बताऊंगा और तुम लोग सारा कोशिश उसकी वजह से कर पाओगे, समझे। पहला चीज जान लो कि आउटकम किसको बोलते हैं। कोई भी अगर मैं काम करता हूं, कोई भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो मेरा आउटकम होता है। सपोज मैं यहां पे एक डाइस को फेंक रहा हूं, लूडो खेलते हैं हम लोग, लूडो खेलते वक्त डाइस फेंकते हैं ऐसे करके, वो डाइस को मैं फेंक रहा हूं तो जो रिजल्ट निकलेगा 4 गिरा, 3 गिरा या फिर 2 गिरा, वो मेरा आउटकम है। क्या है? आउटकम। समझ में आया। सपोज मैं एक बैग में बहुत सारे कलरफुल बॉल्स है, एक बैग के अंदर बहुत सारा कलरफुल बॉल्स है, तो मैं हाथ घुसा के बॉल्स निकाला, एक तो बॉल निकला, जो भी मेरे हाथ में आया वो रिजल्ट निकला कि नहीं, वो आउटकम है मेरा। समझ में आ रहा है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को आउटकम बोलता हूं मैं। समझ में आया। कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकलेगा उसको आउटकम बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी मैं काम करता हूं उसको मैं एक्सपेरिमेंट बोलूंगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको आउटकम बोलूंगा। क्लियर। यहां पे हम लोग आउटकम के बारे में जब पढ़ेंगे, समझ लो दो टाइप का आउटकम के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया टोटल आउटकम। क्या हो गया? टोटल आउटकम। दूसरा हो गया फेवरेबल आउटकम। सब पॉसिबिलिटीज बोलते हैं। सुन लो पहले, टोटल आउटकम एंड दूसरा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम किसको बोलते हैं? जितना भी रिजल्ट निकलने का चांसेस है एक एक्सपेरिमेंट का, उसको टोटल आउटकम बोलेंगे। पहले समझ लो ध्यान से, जितना भी रिजल्ट निकलने का चांसेस होता है एक एक्सपेरिमेंट का, उसको क्या बोलेंगे? टोटल आउटकम। एग्जांपल, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, एक कॉइन सपोज को मैं टॉस कर रहा हूं, तो उसका क्या होगा? देखो सपोज ये कॉइन है, ठीक है। इसके दो पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। क्लियर। ये कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं तो क्या निकलेगा? आइदर हेड निकलेगा या तो फिर टेल निकलेगा। और कुछ चांस है क्या? नहीं। तो इसका टोटल आउटकम क्या होगा? आइदर हेड या तो फिर टेल। मतलब टोटल आउटकम इसका 2 निकला। कितना निकला? 2। पहले मैं लिखूंगा टोटल आउटकम कितना निकलेगा। सपोज मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं व्हाट इज द टोटल आउटकम ऑफ ए टॉस्ड कॉइन। ओके, मतलब कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो टोटल आउटकम क्या निकलेगा। तो पहला बात, एक हेड निकल सकता है, ये सुनो, या तो डायरेक्ट हो, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो जो निकल सकता है टोटल आउटकम। क्लियर है पॉइंट्स? इसके अलावा और कुछ निकल पाएगा क्या? नहीं है। तो कितना नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना निकला? 2। नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2। कितना हुआ? 2। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। उसी तरह हर एक चीज का टोटल आउटकम निकाल पाओगे तुम लोग, ठीक है। सपोज एक डाइस को हम लोग लूडो खेलते हो तो यूज करते हैं, उसको मैं यूज करूंगा तो क्या निकलेगा? चांस है 1 निकल सकता है, या तो फिर 2 निकल सकता है, या तो फिर 3, या तो फिर 4, या तो फिर 5, या तो फिर 6। इसके आगे या फिर इसके पीछे कुछ निकलेगा क्या? और नहीं। तो टोटल आउटकम मेरा, जब डाइस को मैं टॉस करूंगा, मतलब डाइस को जो मैं रोल करूंगा, जब डाइस को मैं रोल करूंगा तो टोटल आउटकम क्या क्या निकल सकता है मेरा? 1 निकल सकता है, या तो फिर 2, 3, 4, 5, 6। इससे आगे कुछ नहीं निकलेगा, ना इससे पीछे कुछ निकलेगा। टोटल इतना ही निकलेगा, टोटल इतना ही निकलेगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम का नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 नंबर्स हो गया। मतलब टोटल आउटकम यहाँ पे कितना है? 6। समझ में आया? टोटल आउटकम निकल पाओगे आराम से?
हाँ, मतलब 50% तुम लोग का समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी। अभी टोटल आउटकम निकाल पाओगे? क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट है, वेरी गुड। नेक्स्ट फिर मैं बता रहा हूं तुम लोग को फेवरेबल आउटकम क्या होता है। ठीक है, ये तुम लोग को समझ में आ गया। टोटल आउटकम गिनना है, निकालने के बाद तुमको गिनना है कितना है। ठीक है, एक और एक एग्जांपल दे रहा हूं टोटल आउटकम का। सपोज मैं 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं। एक कॉइन नहीं, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं। क्लियर? तो क्या क्या निकलने का चांस हो सकता है? टोटल आउटकम इक्वल टू क्या क्या निकल सकता है? दोनों का हेड निकल सकता है, इसका हेड उसका हेड। ये सुनो, क्लियर? या तो फिर दोनों का टेल निकल सकता है, ये सुनो। या तो फिर इसका हेड उसका टेल निकल सकता है, या तो फिर उसका टेल इसका हेड निकल सकता है। इसके अलावा कुछ निकल पाएगा क्या? नहीं। खुद सोचो, 2 कॉइन तो अगर मैं फेंकूंगा तो इसके अलावा और कुछ निकलने का चांस है क्या? नहीं। टोटल इतना ही निकलेगा। तो यही मेरा टोटल आउटकम है। और टोटल आउटकम नंबर कितना होगा? क्या होगा टोटल आउटकम नंबर? 1 2 3 4। समझ में आया? अभी कोई भी क्वेश्चन आया दूंगा अगर मैं, तो उसका टोटल आउटकम निकाल पाओगे तुम लोग बिना कोई प्रॉब्लम का? मतलब तुम लोग 40 to 50% प्रोबेबिलिटी कर लोगे अभी तक। नेक्स्ट, फेवरेबल आउटकम, ये क्या होता है? फेवरेबल आउटकम समझो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये चीज को समझना। फेवरेबल आउटकम मतलब तुम्हारे फेवर में क्या आ रहा है, तुमको क्या चाहिए, वो आउटकम को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। तुम्हारा फेवर में क्या चाहिए तुमको, उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। एग्जांपल, सपोज एक कॉइन को मैं टच किया, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक कॉइन को मैं टच किया तो टोटल आउटकम क्या निकलेगा मुझे बताओ? 2 बताओ क्या क्या निकलेगा? हेड निकलेगा। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना निकलेगा? 2 निकला। क्लियर? अभी मैं बोलूंगा कितना चांस है हेड निकलने का, कितना चांस है हेड निकलेगा। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हेड के बारे में पूछ रहा हूं। किसके बारे में पूछ रहा हूं? हेड के बारे में। अगर क्वेश्चन में पूछेगा, समझो ध्यान से, कितना चांस है हेड निकालने का, कितना चांस है हेड निकालने, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया मेरा यहाँ पे? हेड हो गया। क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछेगा वो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है, इतना समझ के चलो। क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछेगा वो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है, इतना समझ के चलो। क्लियर? क्वेश्चन यहां पूछ रहा है किसके बारे में? हेड के बारे में। तो हेड में हो गया फेवरेबल आउटकम। क्लियर एवरीवन? कितना टर्म यहां पे पूछा है? एक के बारे में पूछा है कि नहीं? ये कितना टर्म हेड है? एक ही तो है ना? यहां पे देख लो, टोटल आउटकम में से हेड कितना है? एक है कि नहीं? देख लेना है, गिन लेना यहां पे कितना टर्म है बोल के, इसमें गिन लेना कितना टर्म है बोल के। क्लियर? कितना एक है कि नहीं? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? और मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लो। मैं पूछा फेवरेबल आउटकम, मतलब क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछेगा वो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है। अगर हेड के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हेड तुम्हारे लिए फेवरेबल आउटकम है। अगर क्वेश्चन में टेल के बारे में पूछ रहा है तो टेल तुम लोग का फेवरेबल आउटकम है। क्लियर? अंडरस्टूड? एंड इस कितना तो फेवरेबल आउटकम है, नंबर कैसे पता चलेगा? गिन लेना टोटल आउटकम में वो कितना बार प्रेजेंट है बोल के। गिन लेना टोटल आउटकम में वो कितना बार प्रेजेंट है। हेड यहां पे कितना बार प्रेजेंट है? सिंगल बार ना, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 हो गया। यहां तो समझ में आ गया? किसी को डाउट है फेवरेबल आउटकम में? किसी को डाउट है फेवरेबल आउटकम में? किसी को डाउट नहीं है? क्लियर हुआ? ठीक है, और एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, देख लो। जैसे बताया था मैं अभी, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली में फेंक रहा हूं। 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली में फेंक रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा टोटल आउटकम। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल आउटकम।
तो निकाल दूंगा मैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना निकलेगा इसका? हेड निकलेगा पहले, कॉमा दूंगा, टेल निकलेगा, कॉमा दूंगा, हेड टेल निकलेगा एंड टेल हेड निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फेवरेबल आउटकम कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पूछा है हेड के बारे में, दोनों हेड आना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है दोनों हेड आना चाहिए, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? हेड हो गया। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि दोनों हेड निकलने का चांस कितना है, तो इसीलिए दो हेड रहेगा। कितना तो है इसका नंबर कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गिन लेना, कितना हेड है इसमें? एक ही है ना, कितना है? एक ही है ना, तो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल 1 हो गया। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना होगा? नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एनटीओ, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यहां पे एनएफओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना निकला? 1 2 3 4 4 हुआ। कितना हुआ? 4। यहां तो समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी खत्म। अभी एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको पुट करना इसमें, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, सारा का सारा आंसर ऐसे निकलेगा। फॉर्मूला ये है, कभी भी अगर किसी का प्रोबेबिलिटी पूछता है, कभी भी अगर किसी का प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो उसका फॉर्मूला है P ऑफ E। P ऑफ E भी इसको बोलते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होगा? बोलो, फेवरेबल आउटकम बाय फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला है। सर इवेंट क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट समझ लो उसको, जो मैं काम कर रहा हूं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसके बारे में पूछ रहा है। क्लियर माय पॉइंट्स? सो फेवरेबल ऑफ इवेंट या फेवरेबल ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अभी तुम लोग निकालना सीखे टोटल आउटकम कैसे निकलेगा, फेवरेबल आउटकम कैसे निकलेगा, समझ में आ गया? बस पुट करो, गेट योर आंसर, पुट द वैल्यू, गेट योर आंसर। एक क्वेश्चन जरा देखते हैं कैसे होता है, सॉल्व करके देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख दे रहा हूं ऊपर में, ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज एक कॉइन को टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ओके, कॉइन को टॉस किया गया, वन कॉइन को टॉस किया गया, फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। कैसे निकलेगा समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये क्वेश्चन 1 है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले कॉइन को टॉस किया गया तो टोटल आउटकम निकल, सबसे पहला काम मेरा है टोटल आउटकम निकालना। तो टोटल आउटकम क्या निकलेगा मेरा? एक हेड निकलेगा, एक टेल निकलेगा, और कुछ निकलने का चांस है क्या? नहीं है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? फेवरेबल आउटकम कैसे निकलेगा? फेवरेबल आउटकम, क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बारे में? हेड के बारे में। तो हेड हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। तो हेड है, ये है। क्लियर? हेड ये है, तो हेड हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1 है, क्योंकि हेड कितना ट्राई गिन लो, इसमें एक है ना, तो इसलिए 1 होगा फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन फार्मूला पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, फार्मूला क्या था? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना निकला मेरा? खुद सोचो। 1 निकला, देखो यहाँ पे लिखा है 1 निकला। 1 बाय टोटल आउटकम कितना निकला? 2। बस ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, निकल गया आंसर। बस इतना ही था प्रोसेस का। सर हाफ, हाँ 1/2, 1/2।
और परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 मल्टीप्लाई करना 50%, चांस 50-50% होता है। क्लियर है पॉइंट्स? लेकिन परसेंटेज वगैरह तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, खाली इतना जान लो ऐसे नहीं। किसी को डाउट है इसमें? इससे ज्यादा शॉर्टकट वे नहीं हो सकता इसको समझाने का। सर जैसे कि क्वेश्चन में दोनों के बारे में पूछा, हेड का चांस कितना है? हाँ ठीक, ये सही क्वेश्चन बोला जाफर। अगर तुम्हारा इसके बारे में पूछता है, मतलब ये पूछा हेड के बारे में पूछा तो ये निकला। अगर टेल के बारे में पूछेगा तो फिर हम निकालेंगे फेवरेबल आउटकम, मेरा दूसरा फेवरेबल आउटकम, ये पहला वाला हो गया। सेकंड फेवरेबल आउटकम कितना होगा? टेल के बारे में टी, क्वेश्चन टेल के बारे में टी लिखूंगा। नंबर ऑफ कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना टी है? एक टी है तो 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? वही सेम 1/2। समझ में आया कि नहीं? अब सारे इवेंट को अगर ऐड करोगे ना आंसर 1 आएगा। हमेशा ये बात हमेशा प्रोबेबिलिटी में होता है। सारे इवेंट को अगर तुम ऐड कर दोगे प्रोबेबिलिटी का, आंसर 1 निकलेगा। इसको 1/2 प्लस 1/2 ऐड करो, कितना निकल रहा है? 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। निकला कि नहीं निकला? तो दैट इज द डिफरेंट पार्ट, लीव दैट पार्ट। ओके, खाली इतना जानो कि प्रोबेबिलिटी से निकलता है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं। इस बुक का क्वेश्चन सभी करते हैं, देखो कितना इजी लगेगा तुम लोग को। ये सबसे इजीएस्ट तरीका था प्रोबेबिलिटी समझाने का एंड शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, देखो सपोज एक क्वेश्चन है, एक बैग कंटेन 4 ब्लैक, सुन लो पहले क्वेश्चन कैसे समझोगे, पहले क्वेश्चन हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ए बैग कंटेन 4 ब्लैक, मतलब क्या बोले? 4 ब्लैक and 3 white, 7 red कार्ड्स या फिर बॉल, कुछ भी। ठीक है, मैं बॉल के बारे में एग्जांपल ले ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में इतना तो बॉल है, इतना तो बॉल है। एक बैग के अंदर 4 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है। व्हाट इज द क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? क्वेश्चन है, यहां पे लिख दो क्वेश्चन, व्हाट इज द probability of getting white ball। सपोज एक क्वेश्चन आया, ठीक है, बीट 1 में क्वेश्चन आया, बीट 2 में आया, ये बीट 1 में आया ये व्हाइट बॉल, बीट 2 में आया रेड बॉल। देख लो पहले से, बीट 3 में आया रेड एंड व्हाइट बॉल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देख लो इतना, पहले देख लो कैसे होता है। ठीक है ना, क्लियर? डाउट है कुछ इसमें? कुछ डाउट नहीं है? सुन ध्यान से। हाँ, अच्छा ब्लैक होल का क्वेश्चन बनाते क्या? ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, रेड क्या बात है? ब्लैक और व्हाइट। नेक्स्ट ब्लैक और व्हाइट लिख देते हैं, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, खुश? अब देखो ध्यान से, इसे प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, डिफरेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है इसमें, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मेरा ट्रिक याद करना, सबसे पहला बात में क्या बोला था? टोटल आउटकम निकालना है। क्या बोला था हमें? टोटल आउटकम निकालना है। तो टोटल आउटकम इक्वल टू 4 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है। मतलब मैं हाथ घुसाऊंगा तो कुछ भी निकल सकता है। 4 ठो ब्लैक बॉल भी निकल सकता है, या तो फिर 3 ठो व्हाइट बॉल भी निकल सकता है, या तो फिर 7 ठो रेड बॉल भी निकल सकता है। इनमें से ही निकलेगा ना। तो टोटल कितना हो गया? 4 × 7 = 14। टोटल 14 हो गया। नंबर ऑफ टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? 4 × 7 = 7 × 14। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। पहला क्वेश्चन व्हाइट बॉल, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया यहाँ पे? व्हाइट बॉल। पहला क्वेश्चन बीट 1 व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेबल आउटकम पहले निकालेंगे। दूसरा स्टेप क्या बोला था मैं? टोटल आउटकम के बाद फेवरेबल आउटकम निकालना है। क्या निकालना है? कितना निकला फेवरेबल आउटकम? व्हाइट बॉल पूछा है, मतलब कितना है?
तीन है, तीन व्हाइट बॉल यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 व्हाइट बॉल। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3। यहाँ पे उस तरह से नंबर ऑफ टोटल आउटकम 14 है। टोटल आउटकम क्या क्या था हम लिखे नहीं थे, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल आउटकम क्या क्या था इसमें? 4 ब्लैक, 3 व्हाइट, 7 रेड। ये मेरा टोटल आउटकम था और टोटल नंबर था 14। 4 3 7 7 7 14 एंड व्हाइट बॉल 3 था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। समझ में आया कि नहीं? इसका प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना है मेरा? 3 है। कितना है? 3 व्हाइट बॉल है ना, यहाँ पे व्हाइट बॉल कितना है? 3 है। गिन लेना नहीं से कितना है? 3 है तो 3 है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 3। फार्मूला लिखा तुम लोग, 3 बाय टोटल आउटकम कितना है? 14। निकल गया पहला आंसर। सर काटने से नहीं, कुछ नहीं काट सकते हो, नहीं भी काट सकते हो। काटना जरूरी है और कटेगा तो, यहाँ पे कटेगा नहीं तो कैसे काटोगे? डेसिमल में मत निकालना, फ्रैक्शन में छोड़ देना। याद रखना, फ्रैक्शन में छोड़ देना, डेसिमल में नहीं निकालना। कटेगा तो काटना है। बीट 2 समझ में आ गया तुम लोग को? बिट्टू का हाफ होगा। बीट 2 देख लो, बीट 2 देख लो। मैं बोला था एक बार में हाथ घुसा के बॉल निकालोगे, ब्लैक बॉल का बारे में निकालिए। एक बार में हाथ घुसा के एक बॉल निकालोगे, बोला था मैं। एक बार में हाथ घुसा के एक बॉल निकालोगे, ठीक है? अब नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो 14 है ही। 4 ब्लैक बॉल, 3 व्हाइट बॉल, 7 रेड बॉल है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है रेड बॉल, क्या है? रेड बॉल पूछा है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है रेड बॉल। तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो गया? कितना हो गया रेड बॉल? 7। यहाँ पे देखो 7 रेड बॉल है, 7 रेड बॉल, 7 रेड बॉल। रेड बॉल, ठीक है? द नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फार्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है यहाँ पे? 7। टोटल आउटकम कितना है? बस निकल गया आंसर। कटेगा, ये कटेगा 7 - 7 ये 1/2 निकला आंसर। क्लियर है पॉइंट्स? हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें? नहीं। नहीं डाउट है, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। जानबूझ से स्पीड में जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन बोला रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। अब देखो फेवरेबल आउटकम क्या है मेरा? रेड एंड व्हाइट, ठीक है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा मेरा? रेड प्लस व्हाइट। एक बार में एक बॉल उठाऊंगा मैं, एक बार में एक बॉल उठाऊंगा। अभी एक बार में अगर एक बॉल उठाऊंगा, एक बॉल आइदर रेड रहेगा या फिर व्हाइट रहेगा। रेड भी रहेगा व्हाइट रहेगा, ऐसा कोई बॉल है क्या? हाँ, लिखा गया है क्या रेड एंड व्हाइट रहेगा बोल के? नहीं लिखा गया है ना। मैं क्या बोला, एक बैग में व्हाइट बॉल होगा, रेड बॉल होगा, और ब्लैक। रेड एंड व्हाइट होगा। ये तो क्वेश्चन है सब, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली क्या क्या डाटा इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 ब्लैक रहेगा, 3 व्हाइट रहेगा, 7 काला बॉल इतना रहेगा। और एक बार में हाथ घुसा के एक ठो बॉल निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बार में हाथ घुसाओगे एक ठो बॉल निकालोगे। तो एक बार में एक बॉल निकालोगे, आइदर रेड निकलेगा या तो फिर ब्लैक निकलेगा या फिर व्हाइट निकलेगा। एक ही बार में रेड व्हाइट सब निकल पाएगा क्या? पॉसिबिलिटी है क्या? तो एक बार में तो कोई एक ही बॉल आएगा ना मेरे हाथ में, और एक बार में एक बॉल अगर आएगा, उस एक बॉल में आइदर रेड आएगा या तो फिर व्हाइट आएगा या तो फिर ब्लैक आएगा। रेड एंड ब्लैक जो क्वेश्चन व्हाइट पूल बोला है, उस टाइप में बॉल ही नहीं है जिसमें रेड भी रहेगा आधा एंड व्हाइट रहेगा। और बोला और एंड नहीं है। तो क्वेश्चन में बनाया हो ना अपने से, समझ में आया कि नहीं? तो रेड भी आना चाहिए, व्हाइट भी आना चाहिए, तो कोई बॉल ही नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0/14। 14। आंसर कितना? 0। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 0 है, कोई चांस ही नहीं है। सर और अलग में कैसे करें? हाँ, रेड समझ में आया? हो गया, समझ में आया तुम लोग को? दोनों एक साथ निकलेंगे, दोनों में से कोई भी। समझ में आया तुम लोग को? इसको रुक जा, ऑटो सिलेबस बदले पड़ा। ये समझ में आया तुमको? रेड एंड व्हाइट, यस सर। हाँ, नहीं, रेड निकलेगा एंड व्हाइट निकलेगा। इससे कोई और एक बात समझा दो उसको, समझ नहीं बदले पड़ा। नहीं पढ़ना, ठीक है? देख लो एक बार, देखो फेवरेबल आउटकम क्या है? जो मेरे फेवर में निकलेगा, फेवरेट। ठीक है? क्वेश्चन बोला है रेड एंड व्हाइट,
अभी तुम लोग मुझे बताओ, ये जो टोटल आउटकम है 4 ब्लैक है, 3 व्हाइट है, 7 रेड। एंड मतलब क्या, ये एंड वो मिल के होना चाहिए। ये सुनो, यहाँ पे कोई ऐसे बॉल है क्या जो रेड भी है एंड व्हाइट भी है, मिल के है क्या? तो फिर कहां से निकलेगा बॉल? ऐसे बॉल है ही नहीं तो, और एक ही बार में एक ही बॉल आएगा, और एक ही बॉल में तो रेड एंड व्हाइट दोनों नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 0 इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0/14 0/14, इसलिए 0 निकला। अभी समझ में आया सबको? कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और सर क्या करें? देखो, उसका भी 0 है ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक एंड और ब्लैक और यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और है, दोनों में बहुत अंतर होता है। हाफ ठीक है, मैं बोलूंगा तुम लोग मैगी लाओ एंड पास्ता लाओ, मतलब तुम लोग कल मैगी भी लाओगे पास्ता भी लाओगे। मैं बोलूंगा मैगी लाओ और पास्ता लाओ, तुम लोग मैगी ला सकते हो या तो फिर पास्ता ला सकते हो। दोनों में से ये फर्क है इन दोनों में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट, मतलब ब्लैक भी आ सकता है या तो फिर व्हाइट आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या होता है मेरा? 4 ब्लैक 7 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट। and 3 हाफ ठीक है, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। ये क्या है? फेवरेबल आउटकम है। इसमें पूरे ठीक है, 4 ब्लैक 3 व्हाइट, ये मेरा फेवरेबल आउटकम क्लियर। नंबर कितना है देखो, खुद बोलो। 4 प्लस 3 7 हो गया। 7 to 14 1/2 समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें? ये कॉन्सेप्ट को समझो। 4 और व्हाइट, मतलब 4 भी आ सकता है या तो फिर व्हाइट, इसलिए मैं दोनों ले रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? 4 भी आ सकता है या तो फिर व्हाइट, इसलिए मैं दोनों ले रहा हूं। ठीक है, रेड बोला नहीं तो मैं तीनों लेता, इसलिए 4 और 5। ठीक है ना। चलो, तो नंबर फेवरेबल कितना हो गया? 7 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? 7/14। ये देखिए आंसर। इतना ही कॉन्सेप्ट था, एक और बात कितना ही सब कुछ था। इसको थोड़ा सा एक बार अंडरस्टूड? एक बार और एक बार इसे समझाएं, देखो ध्यान से, और मैं मिटा दे रहा हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, शुरू से मैं समझा रहा हूं। देखो, टोटल आउटकम समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 बीट 4 में फेवरेबल आउटकम कितना हो, क्या होगा। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है तुम्हारा क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ब्लैक और व्हाइट, मतलब ब्लैक भी होगा एंड व्हाइट भी होगा, उनमें से कुछ भी होने से चलेगा। मतलब और है ना, यहाँ पे और लिखा है, मतलब ब्लैक और व्हाइट, और दोनों को इंक्लूड कर सकते हो तुम। मैं दोनों को इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं बोलूंगा तुम मैगी भी ला सकते हो या तो फिर पास्ता भी ला सकते हो। मतलब कुछ बच्चे मैगी भी लेके आएंगे, कुछ बच्चे पास्ता भी लेके आएंगे, दोनों चीज मेरे पास आएगा। मेरे पास समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर और नॉट? तो क्या हो सकता है यहाँ पे, लेकिन सबको के पास एक एक चीज रहेगा, आइदर मैगी या तो फिर पास्ता। उसी हिसाब से यहाँ पे रहेगा क्या, आइदर ब्लैक, ब्लैक कितना है 4, आइदर ब्लैक या तो फिर 3 व्हाइट। और केस में ऐसे होता है, आइदर ब्लैक और 3 व्हाइट। क्लियर, अंडरस्टूड? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 4 + 3 कितना हो गया देख लो, 7 हो गया। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? 7/14 कट गया 1/2, निकल गया आंसर। फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। बस इतना ही वैरायटी है। ठीक है, इतना सीख गए तो प्रोबेबिलिटी तुम लोगों के दिमाग में 100% आ गई। इज इट क्लियर? यस सर सर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का ठीक है। था। एंड ये प्रोबेबिलिटी क्लास 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, हर जगह इसको मिलेगा। एंड इसको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। शॉर्टकट वे में कॉन्सेप्ट को समझा दिया मैं। अभी सारा क्वेश्चंस को मैं तुम लोग धीरे धीरे कराऊंगा, तुम लोग करना, ठीक है ना? क्लियर?